अरे चिंता की कोनो बात नहीं है बेटवा, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे हम भिजवा देंगे। ठीक है जी, हाँ रखते हैं। आप कौन जी? हमको भुला गए क्या विधायक जी? जब 4 साल पहले आप गांव में आए थे तो आपको माला नहीं पहनाए थे, भुला गए क्या आप? हम ग्राम पंचायत सचिव सहायक विकास कुमार। आप सचिव सहायक विकास कुमार हैं तो क्या हमारी गोद में बैठिएगा? चलिए उठिए, वहां बैठिए। धत ससुर, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? उधर बैठो। आप कौन जी? नया चेहरा लग रहे हैं। विधायक जी, मैं ग्राम पंचायत का नया सचिव हूँ, अमन भाटी। अच्छा, आप नए सचिव आए हैं। अच्छा अच्छा जी। जी प्रधान जी, गांव में कोनो समस्या है का? हाँ विधायक जी, शमशान के लिए बोला था, वही समस्या है, वही बन जाता तो अच्छा था। क्या प्रधान जी, जो लोग जिंदा हैं उनकी चिंता कीजिए ना, कहाँ आप मरने वालों के लिए छत मांग रहे हैं? ऐ सचिव जी, प्रधान जी को समझाते नहीं हो का? देखिए विधायक जी, जब भगवान ने हम सबको बनाया ना तो कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। कोई कभी भी पैदा हो सकता है और कभी भी मर सकता है। दिन में भी मर सकता है और रात में भी मर सकता है, गर्मी में भी मर सकता है और सर्दी में भी मर सकता है, और बरसात में भी मर सकता है। तो बात ऐसी है विधायक जी, जब बरसात होती है ना तो अंतिम संस्कार करने में बहुत दिक्कत होती है। प्रधान जी ने आपसे कोई 20 बाई 20 का कमरा तो मांगा नहीं है, वैसे खुली छत चाहिए जो बरसात के समय में अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत ना हो। ए सचिव, बहुत कैंची की तरह जुबान चल रहा है तुम्हारा, जानते नहीं हो किसके सामने बैठे हो? विधायक जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने बोला कि समझाते नहीं हो तो मैंने अपनी बात रख दी। हलचल से दिल में जगी आग। क्या जी, हमको राजनीति करना सिखाओगे? जैसे प्रधान जी की लड़की को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हो, हमको भी ऐसे ही राजनीति करना सिखाओगे? प्रधान जी जरा ध्यान रखिएगा, बिटिया रानी ज्यादा तेज मोटरसाइकिल चलाना ना सीख जाए, कभी आपके भी हाथ ना आए। विधायक की बातों से काहे परेशान हो रहे हैं? विधायक तो कुछ भी बकता है। आप यहाँ से जाइए, काहे को माथा खराब कर रही हैं? देखिए प्रधान जी, मैं तो उस दिन के बाद कभी पिंकी से मिला भी नहीं, और उस दिन भी आपने ही उसे लेने भेजा था। आप क्यों दे रहे हो सफाई भाई? हमारे घर के मामले में क्यों घुसे जा रहे हो आप? करिए जो दिल में आता है, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। धत ससुर, जाइए, कोई हमें नहीं फर्क पड़ता है। अरे प्रधान जी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। सचिव जी हमेशा हम लोगों के सामने रहते हैं, हमें लगता है ये विधायक ने कुछ जानबूझ के ही बोला है। लगता तो हमें भी है, विधायक का कोई कान भर रहा है। हमको भी यही लगता है प्रधान जी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो है कौन? क्या जी खालिद जी, अब की बार प्रधानी का चुनाव तुम काहे नहीं लड़ते? विधायक जी, चुनाव बातों से थोड़ी लड़ा जाता। चुनाव लड़ने के लिए पैसा ना चाहिए, और खालिद के तो पुरखों पे भी पैसा ना रहा। हम तो खानदानी गरीब है विधायक जी। राजनीति करने के लिए सबसे पहले खुद को राजनेता मानना पड़ता है, तभी ना राजनीति करोगे जी। आया कुछ समझ में? ना ना विधायक जी, कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा, पता ना क्या कह रहे हो तुम। तुम्हारे गांव के प्रधान के खिलाफ लोगों को तैयार करो जी। गांव के प्रधान का हर बात में विरोध करो, वो अच्छा करे तो भी, गलत करे तो भी, तभी तो तुम्हारी राजनीति चमकेगी जी। समझ रहा ना आदमी बात को? पल्ले बांध ले, प्रधान को कुछ करने ना देना, खेल को बिगाड़ता रहे। रायता मिलेगा ना तो किसी और को भी ना पीन देंगे, बिखेर देंगे। विधायक जी, होगा समझो आपका काम, रायता बिखरेगा। विधायक जी, आप बस थोड़े फंड की व्यवस्था करते रहो, बाकी तो खालिद अपना मसला अपना आप समेट लेगा। प्रधानी अगली दफा खालिद कर ही लेगा, बस तुम आशीर्वाद बनाए रखो।
फंड भिजवा दो कुछ। मुंशी जी फंड की व्यवस्था कराइए।